जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी 131 यानी जो पॉलिटिकल साइंस का आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे से क्वेश्चन को डिफ़ाइन किया जाता है, यहाँ पर अच्छे से उसको डिस्कस किया जाता है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, ठीक है। और बहुत बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, ठीक है। तो एग्ज़ाम जैसे कि आप सभी को पता है आने वाले हैं, और हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर बीपीएससी 131 से। इसके बाद बीपीएससी 132 भी आएगा, और भी पॉलिटिकल साइंस के सेकंड ईयर थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स कवर करने की मैं कोशिश करूँ। और यहाँ पर जो भी कवरेज मैं करा रहा हूँ, जितने भी सब्जेक्ट्स हम कवर कर रहे हैं वो सभी डिस्कशन के द्वारा ही करेंगे। सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लगभग सभी के 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अच्छे से। क्योंकि देखिए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, सभी में क्या होता है कि स्टूडेंट्स के पास बुक्स नहीं होती, स्टूडेंट्स के पास मटेरियल नहीं होता अच्छा पढ़ने के लिए। और अगर बुक होती भी हैं तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को समझ तक नहीं आता कि सब्जेक्ट क्या है ये। क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज इग्नू जो है यूज़ करता है अपनी बुक्स में, बहुत ही जेन्युइन और एक्यूरेट होती हैं, ये मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, जिसके कारण बहुत से स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करने में उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए मैं आपके लिए वीडियोस लाता हूं, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक पूरी सीरीज़ हर एक सब्जेक्ट्स पर मैं बनाने वाला हूं। और जनरल जो सब्जेक्ट्स हैं जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में लेते हैं, जैसे जो पर्यावरण से संबंधित है, आपदा प्रबंधन है, ठीक है, और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जैसे बीपीएससी का है, ठीक है, यानी पॉलिटिकल साइंस के हिंदी का जो कुछ मुझे लगता है मैं कवर करा सकता हूँ। तो ज़्यादातर जो सब्जेक्ट्स मुझे लगता है मैं करा सकता हूँ सभी कराऊंगा, जिसमें मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक पूरी सीरीज़ एक सब्जेक्ट के बारे में, हर एक सब्जेक्ट के बारे में दूंगा। और कंटेंट आपको जो ये मुहैया करा रहा हूँ, मैं अवेलेबल करा रहा हूँ, ये सीधा मैं मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है स्टडी विद राम पर मिल जाने वाला है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। लेकिन उससे पढ़ने से पहले आप इसको वीडियो को देखिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ ऐसी होती हैं स्टूडेंट्स की समझ में नहीं आती, ठीक है। तो उसको एक बार वीडियो में आप अच्छे से देख लीजिएगा। हालांकि मैं यहाँ पर रीडिंग ही कर रहा हूँ, 70% मैं रीडिंग करूँगा, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझाऊँगा भी, ठीक है। तो आप इसको बस देख लेनी है, ज़्यादा वीडियो बड़ी भी नहीं बनाता मैं, 10 से 12 मिनट की, 15 मिनट की एक वीडियो होती है जिसमें एक दो क्वेश्चन कराए जाते हैं, और आपको उसको देख लेना है, अच्छे से समझ लेना है, जिससे आप एलिजिबल हो पाओ और अच्छे से अपने आंसर को लिख पाओ, ठीक है। सो आई होप कि आप बहुत ही इन्जॉय करने वाले हैं इस वीडियो को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर जो है अपना मैं पेन ले लेता हूँ, उसके बाद जो है डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। चलिए, यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं, इस वीडियो में दो क्वेश्चन लिए हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो राजनीति एक व्यवहारिक गतिविधि के रूप में लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पिछले जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ उनके जो आधार है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो उन्हीं के आधार पर इसको सिलेक्ट किया गया है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। राजनीति की एक व्यवहारिक गतिविधि मानव संभावनाओं के संगठन पर संघर्ष है। ऐसे में यह शक्ति से संबंधित है। यह कहा जाता है कि यह सामाजिक एजेंटों और एजेंसियों और संस्थाओं के पर्यावरण, सामाजिक और शारीरिक को व्यवस्थित या रूपांतरित करने के सामर्थ्य के बारे में होती है, ठीक है। यह उन संबंधों से संबंधित है जो इसकी क्षमताओं को प्रभावित करते हैं, और उन शक्तियों के बारे में है जो इसके प्रयोग को आकार देते हैं, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना, बैठकर वीडियो को सुनना है, देखना है बस, ठीक है। इसके अनुसार राजनीति एक आवरण होता है। इसे निजी और सार्वजनिक जीवन में बांटते हुए ये सभी समूहों, संस्थाओं और समाजों में पाई जाती है। देखिए, ये जो मैंने क्वेश्चन फर्स्ट लिया है, ये मुझे कहीं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मिला, तो इस वजह से मजबूरन इसे इग्नू की बुक से ही उठाना पड़ा। लेकिन इम्पोर्टेंट था तो मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर ली हैं, ठीक है। आगे से जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो आप अन्य सोर्स से ही उठाए जाएं, जहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ही आसान लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है और चीज़ें सीधे आपके माइंड तक पहुँचती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को यहीं से कर लेते हैं इग्नू की बुक से। इसकी उन सभी संबंधों, संस्थाओं और ढांचों में अभिव्यक्ति होती है जो समाजों के जीवन के उत्पादन और पुनः उत्पादन से संबंधित होते हैं। राजनीति हमारे जीवन के सभी पहलुओं
की रचना और उनके लिए शर्त निर्धारित करती है, और यह सामूहिक समस्याओं के विकास और उनके निराकरण के तरीकों को केंद्रित करती है, उनका केंद्र है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा और। राजनीति नपातुला वर्णन। देखिए ये राजनीति की जो एक परिभाषा है वो स्पष्ट नहीं है, यानी स्पष्ट परिभाषा देना राजनीति की काफ़ी कठिन है। इसका मतलब ये है क्योंकि राजनीति बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे डायमेंशंस हैं, तो इसकी एक स्पष्ट परिभाषा देना जो इसके पूरे आचरण को, एक पूरे जो इसका दायरा है उसको कवर कर सके, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, राजनीति की संक्षिप्त परिभाषा उन चीज़ों के अनुकूल जिन्हें हम अनायास राजनीतिक कहकर पुकारते हैं संभव नहीं है। राजनीति विभिन्न प्रयोगों और अर्थचायों का एक पद है। शायद हम इस छोटे कथन के सबसे नज़दीक पहुंच सकते हैं जो इस प्रकार के राजनीति व जो इस प्रकार है सॉरी राजनीति व गतिविधि है जिसके द्वारा समूह उसके सदस्यों के बीच भिन्नता में सामंजस्य बैठाने के प्रयास के माध्यम से अनिवार्य सामूहिक निर्णयों तक पहुंचते हैं। इस परिभाषा में प्रमुख बिंदु हैं, कुछ इसमें बिंदु दिए गए हैं जिसको आपको रीड आउट कर लेना है। ठीक है, देखिए राजनीति की इसमें प्रकृति दी गई है। थोड़ा सा मैं इसको वीडियो को लंबी हो जाने की डर से मैं इसको ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। और इसी तरीके से इसमें दिया गया है राजनीति मानव स्थिति का अनिवार्य लक्षण। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हो सकता है आपके समझ में ना आए, क्योंकि ऊपर वाला आप अच्छे से आराम से पढ़ सकते हो। इसको थोड़ा सा डिस्कस करा देता हूँ मैं। यद्यपि राजनीति शब्द का अक्सर एक निराशावादी रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है देखिए लोगों को आपने कहता सुना होगा कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ है। ठीक है, पॉलिटिक्स बहुत बुरी चीज़ है। सार्वजनिक अभिरुचि के अंतर्गत निजी लाभ के कारण ऐसा होता है क्योंकि लोग इसमें अपना निजी लाभ देखते हैं। राजनीति वास्तव में मानवीय स्थिति की विशेषता है, और यूनानी दार्शनिक जो अरस्तु हैं उन्होंने भी कहा है कि राजनीति एक जो है मनुष्य जो है एक राजनीतिक प्राणी है। इसके अनुसार उनका अर्थ मात्र यह नहीं था कि राजनीति अपरिहार्य है, बल्कि यह एक अनिवार्य मानवीय गतिविधि है। राजनीतिक कार्यकलाप की वह विशेषता है जो हमें दूसरी उपजातियों से पूरी तरीके से अलग बनाती है। यानी मनुष्य के लिए राजनीति अति आवश्यक है। राजनीति मनुष्य और सामूहिक जीवन जो है हम जी रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि हम बहुत से ऐसे फैसले हैं जो सिर्फ राजनीति के कारण ही ले सकते हैं। ठीक है, तो राजनीति एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर और देख लेते हैं। समूह के सदस्य बिरले ही सहमत होते हैं कम से कम प्रारंभ में क्या कार्य करना है, पर यदि लक्ष्यों पर समझौता भी होता है तो साधनों पर भी फिर भी झगड़े हो सकते हैं। फिर भी निर्णय होना चाहिए एक तरीके से यह दूसरे से, और एक बार निर्णय होने पर यह समूह के सारे सदस्यों को प्रतिबद्ध करेगा। तो ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा। इसके कंप्लीट है वैसे तो ये, आप इसको ऊपर से पढ़ते आओगे तो अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही आसान लैंग्वेज है, थोड़ी सी इसमें बस यही क्वेश्चन है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लैंग्वेज में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली, जो समझाने वाली चीज़ थी मैंने समझा दी ऑलरेडी। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य से। ठीक है, राज्य देखो क्या है, राज्य का अर्थ और परिभाषा। इतनी आसान लैंग्वेज में आपको इग्नू की बुक में बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, देखिए आपको सीधा आपके माइंड तक चीज़ें जाने वाली हैं, बस आपको बैठ कर सिर्फ सुनना है और देखना है। राज्य शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द स्टेट से लिया गया है। ठीक है, इसका रूपांतरण है, अंग्रेजी भाषा का हिंदी रूपांतरण है स्टेट। स्टेट्स जो है अंग्रेजी शब्द है, उसका हिंदी रूपांतरण है राज्य। उसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द पोलिस से हुई है। प्राचीन यूनान के नगर राज्यों को पॉलिसी कहा जाता था। वर्तमान में नगर राज्यों का स्थान बड़े बड़े राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया है, किंतु राज्य आज भी उसी अवधारणा का घोतक है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। राजनीतिक विज्ञान के विभिन्न विचारकों द्वारा राज्य की जो परिभाषा है वो भिन्न भिन्न प्रकार से दी गई है। राज्य की परिभाषाओं के संबंध में इस विविधता को देखकर मैकाइवर ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा है कि यह आश्चर्य की बात है कि राज्य जैसे स्पष्ट शब्द की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग दी हैं। ठीक है, विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से की हैं। यानी राज्य देखो स्पष्ट शब्द है, लेकिन विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न समय
काल में अलग अलग समय में इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। अलग अलग स्थिति के अनुसार उन्होंने अपनी अपनी विचारधाराओं के अनुसार अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। ठीक है। देखो, प्राचीन विचारकों के अनुसार प्राचीन विचारक राज्य को व्यक्तियों का एक ऐसा समुदाय मानते हैं जिसे व्यक्तियों के सुख और लाभ के लिए निर्मित किया गया है। अरस्तु के अनुसार देख लेते हैं। अरस्तु, राज्य परिवार और ग्रामों का एक समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। ठीक है। सिसरो के अनुसार देख लेते हैं। राज्य उस समुदाय को कहते हैं जिसमें यह भावना विद्यमान हो कि सब मनुष्यों को उस समुदाय के लाभों का परस्पर मिलकर उपभोग करना है। देखो, एक बार और पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा, बहुत सी बार रीडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। सिसरो के अनुसार राज्य उस समुदाय को कहते हैं जिसमें यह भावना विद्यमान हो कि सब मनुष्यों को उस समुदाय के लाभों का परस्पर मिलकर उपयोग करना है। ठीक है। सेंट ऑगस्टाइन के अनुसार इनके शब्दों में राज्य ऐसे व्यक्तियों की समझौतों द्वारा निर्मित संस्था है जिन्होंने अपना संगठन विधि और कर्तव्यों के प्रयोग और पूर्ति के लिए तथा पारस्परिक संपर्क के लाभ की प्राप्ति के लिए बनाया है। तो ये सभी धारणाएं हैं, ये सभी जो है परिभाषाएं हैं, अलग अलग समय में अलग अलग विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं राज्य को लेकर। ठीक है। आधुनिक परिभाषा भी है इसमें। आधुनिक युग में राज्य के स्वरूप के विषय में विचार बदला है। ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं इसमें राज्य से संबंधित। बाकी थोड़ा उसमें और है, इग्नू की बुक से भी मैंने लिया है। बाकी मैं इसको नहीं पढ़ने वाला क्योंकि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने पढ़ ली ऑलरेडी। आप इसके बारे में एक रीडिंग ज़रूर करें, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। इग्नू की बुक से भी आप इसमें एक रीडिंग ज़रूर कर लें इसकी। ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में। आगे क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। इसकी पूरी PDF एज इट इज़ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। स्टडी विद इनाम के नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ये PDF वहीं से आपको मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट मटेरियल जानकारी भी वहाँ पर मैं देता रहता हूँ, तो वहाँ से मुझसे आप कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।